हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे सोनेट नंबर 138, जिसका दूसरा नाम है व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये सबसे पहले सोनेट है, सोनेट नंबर 138 है। सोनेट नंबर 138 138 जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1599 में। कब हुई थी? 1599। एक पोयम थी जिसका नाम था द पैशनेट पिलग्रिम। द पैशनेट पिलग्रिम उसके साथ आई थी। उसमें दो सोनेट थे शेक्सपियर के, जिसका नाम था सोनेट नंबर 138 और सोनेट नंबर 144। ध्यान रखेंगे। सेकेंड लेटर बाद में पब्लिश हुई थी 1609 में पब्लिश हुई थी। ये फर्स्ट आई थी, ये आई थी सेकंड पब्लिकेशन में आई थी। ठीक है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है, क्या होगी? ए बी सी डी ई एफ और एक आता है कपलेट। क्या था? कपलेट आता है। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी जी। क्या होता है? जी जी। ये क्या थी? इसमें क्या होते हैं? 3 क्वार्टरन होते हैं और एक कपलेट होता है। कितनी लाइन होती है? 14 लाइन होती है। इस पोएम की, इस सोनेट की थीम है। थीम क्या है इसकी? इस पोएम की जो थीम है वो क्या है? ट्रूथ, लाइज एंड लव। क्या है? लव। ट्रूथ, लाइज एंड लव। अब स्टार्ट करते हैं अपना सोनेट। ये हमारा क्या है? ये 4 लाइन है, क्योंकि सोनेट की कितनी? 4 लाइन है। इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी। देखो ए बी ये राइम कर रही है। ठीक है। पहली का तीसरे से, दूसरे का चौथी से क्या कर राइम कर रही है। ठीक है। अब पढ़ते हैं पहली लाइन। कह रहा है कि व्हेन माय लव शेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। वो कहता है, क्या कहता है? कि जब मेरी प्रेमिका शेयर्स करती है, कसम खाती है, दैट के शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, कि पूरी तरह सच्चाई के लिए बनी है। कहती है कि वो कसम खाती है कि वो पूरी तरह सच्चाई के लिए बनी है। आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। आई डू बिलीव हर, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ये क्या कर रहा है? इम्फेसाइज कर रहा है। सेंटेंस को देखो, डू लगा है और एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगा है। ये डू जो आ रहा है, सेंटेंस को क्या कर रहा है? इम्फेसाइज कर रहा है। कह रहा है मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, दो आई नो सी लाइज। क्या बोल रही है? मुझसे झूठ बोलती है। क्या करती है? झूठ बोलती है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि वो मुझसे झूठ बोलती है। कभी कह रहा है कि उनकी जो प्रेम का है वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी मैं उसका झूठ स्वीकार करता हूँ। सेकंड लाइन थी that she might think me some untutored youth, ताकि वो मुझे समझती है मैं क्या हूँ? अनुभवहीन हूँ, अनजान हूँ। वो सोचती है कि मैं क्या हूँ? अनजान हूँ, अनुभवहीन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कभी कह रहा है कि झूठ को इसलिए सहता हूँ ताकि प्रेमिका को लगे कि मैं क्या हूँ? अनजान हूँ। मैं झूठ को इसलिए सहता हूँ, मैं इग्नोर कर देता हूँ कि मेरी प्रेमिका को लगे कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, बिल्कुल अनजान हूँ। जानबूझ के क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। अनलर्न्ड इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सबटलिटीज। कभी यहाँ कहता है कि दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं।
उनकी चालाकियों के बारे में जानते हैं, उनके झूठ के बारे में जानते हैं, फिर भी अनजान बनने का क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। उनकी झूठ को क्या कर रहे हैं, पर्दा डालना, जिसकी जो प्रेम है बना हुआ है वो खत्म ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रेम होता है कि झूठ के सहारे चलता है, सच बोलने पे खत्म हो जाता है। इसलिए हमारा जो कवि है वो कभी सच बोलना नहीं चाहता, जो प्रेम का है वो भी सच बोलना नहीं चाहती है। नेक्स्ट, thus vainly thinking that she thinks me young, thus vainly thinking that she thinks me young। इस तरह मैं सोच कर भ्रमित रहता हूँ, इसलिए मैं सोच कर भ्रमित रहता हूँ कि वह क्या है, वह मुझे क्या समझती है, जवान समझती है। वह मुझे क्या समझती है, जवान समझती है। कभी यह कह रहा है कि वो अपने भ्रम में क्या है, संतुष्ट है, क्योंकि प्रेम का उन्हें क्या समझती है, युवा मानती है। लेकिन वो युवा नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसको युवा मानती है। Although she knows my days are past the best, although she knows my days are past the best, हालांकि वह जानती है कि मेरी जवानी अब जा चुकी है, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। वो जानती है कि मैं क्या हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे ओल्ड एज है। फिर भी क्या कर रही है वो, फिर भी वो इग्नोर करती है। प्रेम का को पता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी वो मुझे प्रेम करती है। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टोन, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टोन। कह रहा है फिर भी उसकी झूठी बातों पर मैं विश्वास करता हूँ, फिर भी मैं उसकी झूठी बात पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। कभी जानबूझकर उसके झूठ को भी क्या सच मान लेता है, कभी उसके झूठ को भी क्या मान लेता है, सच मान लेता है। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, दोनों तरफ से सच्चाई को दबाया जा रहा है, दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा है, फिर भी सच्चाई को दबाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ संबंध आपसी झूठ पर टिका है, यहाँ संबंध क्या है, आपसी झूठ पर टिका है, जहाँ दोनों एक दूसरे को खुश रखने के लिए क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और सच्चाई को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, सच्चाई को दबा रहे हैं। हमारे क्या है, 2 क्वार्टर हो चुके हैं, तीसरा क्वार्टर अब कह रहा है कि बट वेयरफॉर सेज सी नॉट सीज अनजस्ट, वेयरफॉर सेज सी नॉट सीज अनजस्ट, लेकिन वह क्यों नहीं कहती है कि वह क्या है, झूठ बोलती है, झूठी है, बेईमान है। वो फिर भी क्यों नहीं कहती, क्यों मानती नहीं है, वो मानती क्यों नहीं है, वो झूठ बोलती है फिर भी वो मानती नहीं है, वो झूठ बोल रही है लेकिन उसको वो स्वीकार नहीं करती है। कभी कहता है कि प्रेमिका के सीधे क्यों नहीं कहती है, स्वीकार करती है कि वो झूठ बोलती है, कभी कहता है कि वो स्वीकार नहीं कर रही है कि वो झूठ बोलती है। एंड वेयरफॉर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, एंड वेयरफॉर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, और मैं क्यों नहीं मानता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। कभी कह रहा है कि वो भी नहीं कहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, स्वीकार नहीं करती है, तो मैं भी नहीं मानता हूँ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं क्या हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने अपने जो गुण दोष है वो क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। वो बूढ़ा हो चुका है, वो इस बात को मानता नहीं है, और जो हमारी प्रेम का है वो क्या नहीं करती है, वो झूठ बोलती है, वो इसको स्वीकार नहीं कर रही है, आगे कह रहा है कभी ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज एन सीमिंग ट्रस्ट। इसका मतलब है कि ओ प्रेम की सबसे बड़ी आदत है, कि झूठे विश्वास का दिखावा करना। प्रेम क्या है, झूठ से ही टिका हुआ है, झूठ पर ही क्या है, टिका हुआ है। शेक्सपियर कह रहा है कि प्रेम में दिखावे का विश्वास है, असली विश्वास बन जाता है। कि अगर हम झूठा विश्वास करने से अगर कोई हमारा प्रेम बना रहता है, झूठ बोलने से हमारा प्रेम बना रहता है, तो हमें झूठ बोलना क्या है, पसंद है। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और कहता है कि और मैं प्रेम में बुजुर्ग लोग अपनी
और कहता है कि एज इन लव्स नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड, और प्रेम में उम्र एक कमजोरी बन जाती है। दोनों मानते हैं, इसलिए वो कभी झूठ नहीं मानता, वो कभी झूठ बोल खुद को जवान दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो झूठ बोलकर अपने आप को क्या कर रहा है, जवान दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद नहीं मानता कि वो क्या है, वो बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा कपलेट। ये क्या है, ये बोल्टा ऐसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोल्टा। इस पूरे सोनेट का क्या होता है, निष्कर्ष होता है। कहता है कि देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी, इसलिए मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ और वो मेरे साथ झूठ बोलती है। इसलिए मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ और मैं उसके साथ, वो मेरे साथ झूठ बोलती है, मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ। एंड इन आवर फॉल्स बाई लाइज बी फ्लैटर्ड बी एंड लाई आवर फॉल्स बाई लाइज बी फ्लैटर्ड बी, और हम दोनों अपनी अपनी कमियों को झूठ से छिपा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी कमियों को झूठ से छुपा रहे हैं। ये झूठ ही उनके प्रेम को बनाए रखता है। ये झूठ ही है जो उनके प्रेम को बनाए रखता है। भले ही सब कुछ बनावटी हो, लेकिन उस बनावटी से क्या है, प्रेम उसका बना रहता है। ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष था। अब देखते हैं इसमें कुछ, इसका कंक्लूजन क्या है। ये पोयम कहती है कि जो प्रेमी जोड़े हैं, युगल हैं, कहते हैं कि जहां प्रेम और झूठ एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और क्या करते हैं, और झूठ बोलने से उनका प्रेम टिका रहता है, तो वो झूठ बोलना ही क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, झूठ को अपनाते हैं ताकि संबंध बना रहे। तो झूठ बोलने में उनका क्या है, प्रेम बना हुआ है। अब देखते हैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। इसमें दिया फिगर ऑफ स्पीच इसी लाइन में देखते हैं। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इस फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसमें जो है वो है पन। क्या है, इसमें पन है। लाई की दो मतलब है यहाँ। एक का मतलब है टू लाई, झूठ बोलना, और दूसरा इसका मतलब है टू लाई विद समवन, टू लाई विद समवन। संबंध, इसका मतलब है शारीरिक संबंध बनाना। ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना। अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या निकलेगा, इसमें दिया एक लाइन दी थी, आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें होगा आयरनी। क्या है, आयरनी। इसमें आयरनी है। इसमें डिवाइस कौन सी है, आयरनी। कभी कहते हैं कि वे प्रेमिका की बातों पर विश्वास करते हैं, जबकि उन्हें पता है, कभी कहते हैं कि अपनी प्रेमिका की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि वो एक दूसरे से क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, उन्हें पता है वो झूठ बोल रही है। ठीक है, और वो भी जानती है कि मेरा जो प्रेमी है वो क्या झूठ बोल रहा है। प्रेम में जानबूझकर झूठ पर विश्वास किया जा रहा है यहाँ, तो क्या है, आयरनी है। अगला फिगर क्या है, एक या इसमें ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज सीमिंग ट्रस्ट। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें होगा पैराडॉक्स। क्या है, पैराडॉक्स। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज सीमिंग ट्रस्ट, इसमें होगा तुम्हारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्सिकल क्या है, फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। यहाँ प्रेम की सबसे अच्छी आदत को झूठे विश्वास से बताया गया है। यह प्रेम की सबसे अच्छी आदत को झूठे विश्वास से बताया गया है, ध्यान रखना। और एक फिगर ऑफ स्पीच है इसमें दिया है सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर। क्या है, मेटाफर। यह प्रेमिका को ट्रूथ से बनाया हुआ है। ठीक है, तुलना करी जा रही है, उससे पूरी तरह सच्चाई का प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, और जबकि ये वास्तव में क्या है, झूठ बोल रही है, या क्या तुलना करी गई है, ये तुलना करी जा रही है। अगला फिगर ऑफ स्पीच आता है
अगला फिगर आता है ओ बोथ साइड, इसमें आता है ओ बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रस्ट सप्रेस्ड। इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें जो दिया है जी है एंटीथेसिस। कौन सा है, एंटीथेसिस। क्या है, सच्चाई को जानबूझ के छिपाना है, एंटी उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है, यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है। अगला फिगर ऑफ स्पीच दिया है इसमें, और यहाँ पर देखो एक आया था माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, माई डेज आर द बेस्ट, माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। इसमें कौन सा होगा, इफिमिज्म। कौन सा, इफिमिज्म, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मतलब बुढ़ापे को उसमें क्या है बहुत मधुर शब्दों में बोला है, माई डेज आर बेस्ट द पास्ट द बेस्ट। इफिमिज्म, कड़वी बात को भी क्या है कोमलता से उसने क्या किया है, क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखते हैं एमसीक्यूज, कुछ इस पे क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द सोनेट। तो इसकी सोनेट की थीम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डिसेप्शन एंड म्यूचुअल सेल्फ डिसेप्शन इन लव, option number C is correct answer. What does the speaker mean by when my love swears that she is made of truth? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, his lover claimed to be truthful, his lover claimed to be truth, option number C is correct answer. Next question, what literary device is used in the line therefore I lie with her and she with me? ये इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। ये क्या है, इंपोर्टेंट लाइन है, इसमें क्या है, पन है, क्या है, पन, पन है। लाई का मतलब क्या है, झूठ बोलना, और लाई का मतलब क्या है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाई डज द स्पीकर प्रिटेंड टू बी बिलीव इज हर लवर, प्रिटेंड टू बी बिलीव हर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज शी वांट्स टू अपीयर यंग एंड नेव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। what does Shakespeare suggest about love in older age in the sonnet? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what tone dominates sonnet 138? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस एंड आयरनिकल, आयरनिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइन वन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, व्हाट इज द बीइंग सप्रेस्ड, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, द ट्रूथ अबाउट देयर लव एंड देमसेल्फ बी, ऑप्शन नंबर बी, इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अनट्यूटर्ड यूथ सिंबलाइज इन द सोनेट, तो किसको सिंबलाइज कर रहा है, वो समझती है वो क्या है, अनुभवहीन है, क्या है, वो समझती है उसकी प्रेम का कि उसे कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, कभी जानबूझकर अनुभवहीन दिखना चाहता है ताकि प्रेम का वो लगे कि वह भी क्या है, अनजान है, क्या अनजान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ए मैन हु प्रिटेंड्स टू बी इनएक्सपीरियंस्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज सोनेट 138, तो किस प्रकार का सोनेट है, ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियरियन सोनेट, कैसा है, शेक्सपियरियन सोनेट। What is the final couplet in sonnet 138? इसकी क्या है, फाइनल कपलेट कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि therefore I lie with her and she with me, मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ, वो मेरे साथ झूठ बोलती है, मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ और मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ।
वो मेरे साथ बोलती है, मैं उसके साथ बोलता हूँ। एंड इन आवर्स हैव फॉल्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी। क्या कर रहा है, हम दोनों का झूठ ही हमारे प्रेम को क्या कर रहा है, नींव रखे पड़ा है, और हम अभी भी क्या प्रेम में हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में जरूर बताएं किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।